शरणं सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। पहला, क्या मनु के समय में छुआछूत थी, जातिवाद, शोषण, अत्याचार था? पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हिंदू किन दो वर्गों में विभाजित थे? इन्हीं दो प्रश्नों का जवाब आज के अम्बेडकर संदेश में आपको मिलेगा। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी विषय को लेकर अंतिम अध्याय, बहिष्कृत व्यक्ति अछूत कब बने, इस विषय पर बात होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक सुझाव आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि अगला जो भाग है, इस समय चूंकि खंड 14 वॉल्यूम 14 जारी है, अब हम किस खंड को शुरू करें अगले खंड के रूप में, ये जरूर सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश शुरू करने से पहले बाबा साहब की एक सुंदर सी कोटेशन यहाँ पर लिखी है। वो लिखा है कि जाति भावनाओं से आर्थिक विकास रुकता है। इससे वे स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्नों के विरुद्ध है। जात पात के रहते ग्रामीण विकास समाजवादी सिद्धांतों के विरुद्ध रहेगा। इससे जातिवाद के कारण जो बड़े बड़े हजारे बन गए हैं उन्हें तोड़ा जाए और जमीन उन लोगों में बांट दी जाए जो उसे जोतते हैं या सामूहिक खेती कर सकते हैं, जिससे शहरों और गांवों में तेजी से विकास हो। यानी कि बाबा साहब विकास चाहते थे, हर समाज का विकास चाहते थे, इस देश का विकास चाहते थे, चाहे वो ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, हर किसी का विकास बाबा साहब चाहते थे। और चाहते ही नहीं थे, विकास की कार्ययोजना किस तरह से रखी है ये यहाँ पर बहुत दिलचस्प आपको लगा होगा। आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 145 से 147 तक रहने वाला है। भाषा लिखते हैं कि पूर्ववर्ती शोध और विचार विमर्श से ये बात सिद्ध हो गई है कि एक समय था जब भारत के प्रत्येक गांव के दो हिस्से होते थे, एक बसे हुए लोगों का और दूसरे छितरे हुए लोगों का। यद्यपि दोनों अलग अलग रहते थे, बसे हुए लोग गांव के अंदर और छितरे हुए लोग गांव के बाहर रहते थे, तो भी दोनों के बीच पारस्परिक सामाजिक आचार व्यवहार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी। गाय को पवित्र घोषित करने और गोमांस भक्षण निषिद्ध कर दिए जाने से समाज दो हिस्सों में बंट गया। बसी हुई जातियां छूत जातियां बन गई और छितरे हुए लोग अछूत जातियां बन गई। छितरे हुए आदमी अछूत कब समझे जाने लगे, ये अंतिम प्रश्न विचारणीय है। छितरे लोग अछूत कब बने, यानी कि बहिष्कृत व्यक्ति अछूत कब बने, इसी प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। छुआछूत की उत्पत्ति की निश्चित तिथि का निर्णय करने में जो कठिनाइयां हैं वे प्रकट ही हैं। अस्पष्टता सामाजिक मनोविज्ञान का एक पहलू है। यह एक दल का दूसरे दल के प्रति सामाजिक घृणा का भाव है। यह सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक विकास है जिसे अपना ये स्वरूप बनाने में कुछ समय लगा ही होगा। इसलिए किसी भी एक ऐसी चीज के अस्तित्व में लाने की निश्चित तिथि का निर्णय करने का कोई भी दावा नहीं कर सकता, जो संभवतः बीज रूप में उत्पन्न होकर रक्त बीज ही बन गया और सर्वग्राही बन बैठा। अस्पष्टता का बीज कब पनपा होगा ये कल्पनातीत है। कोई निश्चित तिथि तो क्या, उसके आसपास का कोई काल निश्चित नहीं किया जा सकता। कोई अधिक सीमा निश्चित करने के संबंध में जो पहली बात ध्यान देने की है वह यह है कि जो अंत्यज कहलाते हैं उनका उल्लेख वेद में आता है, लेकिन उन्हें जब अछूत नहीं समझा जाता था तो उन्हें अपवित्र भी नहीं माना जाता था। इस निष्कर्ष के समर्थन में कार्य का कथन है, उद्धृत किया जा सकता है। यहाँ पर वो लिखते हैं कि आरंभिक वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक नाम आते हैं जिन्हें स्मृतिकारों ने अंत्यज कहा है। ऋग्वेद में 8.8838 में चर्मरास आया है। चांडाल और पौलकस वाजस्नेयी संहिता में आए हैं। बेया अथवा बेप्ता ऋग्वेद में बिदलकर अथवा बिदलकीर स्मृतियों के अनुसार बुरुद बाज स्नेही संहिता में तैतरी ब्राह्मण में आए हैं। बास हपल पुली स्मृतियों में रजकों की प्रतिनिधि वाजस्नेयी संहिता में, किंतु इन उद्धरणों में इस बात की ओर कहीं इशारा नहीं है
कि यदि ये लोग जातियां भी बन गए थे तो क्या वे लोग अछूत थे? इस प्रकार वैदिक काल में कहीं कोई अस्पृश्यता नहीं थी। हमारे साथियों, एक बात यहाँ क्लियर हुई कि वैदिक काल में कहीं किसी तरह की अस्पृश्यता नहीं थी। जहां तक धर्म सूत्रों के काल की बात है, हम देख चुके हैं कि उस समय अपवित्रता थी किंतु अस्पृश्यता नहीं थी। धर्म सूत्रों के अकॉर्डिंग भी अशुद्धता थी, अपवित्रता थी, लेकिन छुआछूत नहीं थी, जातिवाद नहीं था। वैदिक काल में जातिवाद नहीं था। अब अगला प्रश्न, क्या मनु के समय में अस्पृश्यता थी? क्या मनु के समय में छुआछूत थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको जानना ही चाहिए। यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब अर्थात अपने इतिहास का जानना आपका बहुत जरूरी है। इतिहास हम आपके समक्ष रखें उससे पहले एक निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामान्य साथियों बेल आइकन के साथ अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बादशाह लिखते हैं कि इस प्रश्न का बिना सोचे समझे उत्तर नहीं दिया जा सकता। मनु स्मृति का एक श्लोक है जिसे मनु का कथन है कि केवल 4 वर्ण है, 5वां है ही नहीं। यह श्लोक एक पहेली का रूप लिए हुए है। कौन कह सकता है कि इसका ठीक तात्पर्य क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह विवाद चतुर्वर्ण को लेकर किसी जात के संबंध में रहा होगा। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि विवाद का केंद्र बिंदु क्या रहा होगा। संक्षेप में कहना हो तो विषय यही था कि जाति विशेष को चतुर्वर्ण के भीतर स्वीकार किया जाए अथवा वह चतुर्वर्ण के बाहर 5वीं जाति मानी जाए। ये सब एकदम स्पष्ट है। अस्पष्ट तो यही है कि यह विवाद किस जात के संबंध में है। इसलिए जिस जाति के संबंध में ये विवाद है, मनु ने उसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। यह श्लोक इसलिए भी रहस्यमय अथवा गूढ़ अर्थक है क्योंकि मनु का निर्णय भी अस्पष्ट है। मनु का निर्णय है कि कोई 5वां वर्ण नहीं है। यह कथन अविद्या में है जो हर किसी की समझ में आता है, लेकिन जब इस निर्णय को उस जाति विशेष पर लागू किया जाए जिसका दर्जा विवादग्रस्त विषय था, तो इसका क्या अर्थ होता है? प्रकट ही है कि इसके लाक्षणिक अर्थ होते हैं। इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि कोई 5वां वर्ण नहीं है, इसलिए वह जाति विशेष इन्हीं 4 वर्णों में से किसी एक के अंतर्गत स्वीकार की जानी चाहिए। किंतु इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि वर्ण 4 ही होते हैं, 5वां हो ही नहीं सकता। इसलिए उस जाति विशेष को एकदम चतुर्वर्ण के बाहर माना जाए। रूढ़िवादी हिंदुओं की परंपरागत व्याख्या है कि मनु स्मृति के इस उद्धरण का अछूतों से संबंध है। यह अछूतों का ही दर्जा था जो विवाद का विषय था और अछूतों के दर्जे के संबंध में ही मनु का यह निर्णय है। यह व्याख्या इतनी जटिल हो गई है कि इससे यह हुआ कि हिंदू 2 वर्गों में विभाजित हो गए, सवर्ण हिंदू तथा अवर्ण हिंदू, अर्थात अछूत चतुर्वर्ण से अलग है। प्रश्न है कि क्या यह मत ठीक है? मनु के इस श्लोक का तात्पर्य किससे है? क्या इसका तात्पर्य अछूतों से है? संभव है कि इस विषय की चर्चा का विचाराधीन विषय से कोई संबंध अथवा मेलजोल ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि श्लोक का संबंध अछूतों से ही है तो इससे ये सिद्ध हो सकता है कि मनु के समय में छुआछूत थी। यह एक ऐसी अवस्था है जिसका विचारणीय विषय से सीधा संबंध है, इसलिए इस विषय को लेकर विवेचन करना ही होगा। मेरा निश्चित मत है कि उक्त व्याख्या गलत है। मेरी मान्यता है कि इस श्लोक का अछूतों से कोई भी संबंध नहीं है। मनु ने ये कहीं नहीं कहा कि वह कौन सी जाति थी जिसका दर्जा विवाद का विषय था। वह कौन सी जाति थी जिसका दर्जा विवाद का विषय था और जिसके विषय में मनु ने अपना निर्णय दिया। क्या ये अछूतों की जाति थी अथवा ये कोई दूसरी जाति थी? अपने मत के समर्थन में कि इस श्लोक का अछूतों से कुछ भी संबंध नहीं है, मैं 2 बातों पर निर्भर करता हूँ। पहली बात तो यही है कि मनु के समय में छुआछूत नहीं थी। बाबा साहब कहते हैं कि मनु के समय में छुआछूत नहीं थी। उस समय केवल अपवित्रता, अशुचिता थी। चांडाल के प्रति मनु का भाव एकमात्र घृणा का था। वह चांडाल भी अपवित्र ही था,
ऐसा होने पर इस श्लोक का किसी तरह भी अस्पृश्यता से कोई संबंध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बात के समर्थन में प्रमाण है कि इस श्लोक का संबंध अछूतों से नहीं, दासों से है। इस मत का आधार नारद स्मृति के उस श्लोक की भाषा से है, जिसका उद्धरण इसी पुस्तक के 7वें अध्याय में दिया गया है, जहां छुआछूत का आधार फेसा कहा गया है। ये बात ध्यान देने की है कि नारद स्मृति दासों का 5वां वर्ण मानकर उनका उल्लेख करती है। यदि नारद स्मृति में 5वें वर्ण का अर्थ दास हो सकता है, तो कोई कारण नहीं कि मनुस्मृति में 5वें वर्ण का अर्थ दास ना हो। यदि तर्क ठीक है तो इससे ये कथन निरर्थक हो जाता है कि मनु के समय में अस्पृश्यता थी और मनु अछूतों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत लेने को तैयार नहीं थे। इन कारणों से मनुस्मृति के इस श्लोक का संबंध अछूतपन से नहीं है और इसलिए ये मानने का कोई कारण नहीं है कि मनु के समय में छुआछूत थी। क्लियर हो चुका है कि मनु के समय में छुआछूत नहीं थी। ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। बाबा साहब के ये सटीक विश्लेषण आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष रखा। शुरुआत में हम 2 प्रश्न लेकर चले थे। नंबर 1, क्या मनु के समय में छुआछूत थी? दूसरा प्रश्न, हिंदू किन 2 वर्गों में विभाजित थे? तो हमारे साथियों, आपको यही बताना है कि इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। वैसे हम दूसरे प्रश्न का जवाब आपसे चाहते हैं कि हिंदू किन 2 वर्गों में विभाजित हो गए। आज का अम्बेडकर संदेश रोकने से पहले एक बार पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि बाबा साहब की कही हुई ये बातें, लिखी हुई ये बातें जन जन तक पहुँचे। और ये हमारा आपका सभी का नैतिक दायित्व बनता है कि हम अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने स्तर से सार्थक प्रयास करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। समझ सकते हो, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।